Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 6, work, energy and power. Topic, conservative force. A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body and not on the nature of path followed between the initial and final positions. यानी जब भी कोई बॉडी फर्स्ट पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाती है उस समय वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड नहीं हो यानी वर्क डन जो है वो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड हो देन अप्लाइड फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. Work done by or against a conservative force in moving a body through any round trip closed path is always zero. यानी कोई बॉडी जो है एक राउंड ट्रिप करे यानी किसी क्लोज पाथ पर मूव करे तो कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन में वर्क डन ज़ीरो होगा. यहाँ पर हमने मान लिया कि इनिशियल पोजीशन फर्स्ट है और ये फाइनल पोजीशन सेकंड है. कोई बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाती है फर्स्ट वे से यानी इसका जो पाथ है वो कोई इंडिविजुअल पाथ है. फिर जब बॉडी सेकंड पोजीशन से यानी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न होती है तो वो सेकंड पाथ पर रिटर्न होती है. तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं है क्योंकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है. जब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं है तो जो बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर गई सपोज वो वर्क डन है ए बी यानी ए इनिशियल पोजीशन और बी फाइनल पोजीशन. अब जब वो बॉडी रिटर्न हुई तो वो वर्क हो गया बी ए यानी बॉडी जाती है ए टू बी और आती है बी टू ए. पाथ इंडिविजुअल है डिफरेंट है बट बॉडी का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं है बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए यानी माइनस यहाँ इसलिए लिया है कि वर्क जो है वो अपोजिट वे में हो रहा है यानी अप और डाउन. यानी पहला जो वर्क है वो बॉडी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जाती है और सेकंड जो वर्क है वो बॉडी सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पर आती है. सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए. हम इस माइनस डब्ल्यू बी ए को एल एच एस में लाएंगे तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स जब भी कोई बॉडी जो है वो राउंड ट्रिप करे यानी एक क्लोज्ड पाथ पर मूव करे चाहे उसकी शेप सर्कुलर हो या और कोई जिगजैग पोजीशन हो लेकिन पाथ क्लोज होना चाहिए देन वर्क इज ऑलवेज ज़ीरो अगर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है तो. कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स है कि बॉडी पर जो वर्क किया जा रहा है वो कवर पाथ पर डिपेंड नहीं है ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल्स नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज और नंबर 4 मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट. कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हम अलग अलग सिचुएशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा बॉडी पर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं. नंबर फर्स्ट, सो द बॉडी बीइंग राइज्ड वर्टिकली अपवर्ड यानी कोई बॉडी है ग्राउंड
स्टेट पोजीशन ए पर है। अब वहाँ से एच हाइट कवर करने के लिए यानी हमने अपवर्ड जो है बॉडी को थ्रोन किया, टोटल हाइट एच है, तो उस समय वर्क डन क्या होगा? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क सपोज W1 इज इक्वल टू फोर्स जो वर्क करेगा वो वेट होगा यानी W, और W वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर a टू b h होगा। तो वर्क डन W1 इज इक्वल टू वेट की वैल्यू mg और डिस्प्लेसमेंट h, तो टोटल वर्क डन W1 इज इक्वल टू mgh। सेकेंड पोजीशन हमारा shows the body being taken along a smooth inclined plane CB of height AB is equal to h and inclination equal to theta। एक inclined plane है CB जो सरफेस से h हाइट पर है, यानी AB इज इक्वल टू h, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी जो है वो C से B की तरफ मूव कर रही है। तो जब वो बॉडी C टू B मूव करेगी तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सपोज बॉडी m मास की है जो इस पोजीशन पर है, तो इस समय इस बॉडी पर टू फोर्सेस वर्क करेंगे। एक तो वेट W इज इक्वल टू mg जो डाउनवर्ड पोजीशन में करेगा, और जो ये सरफेस है हमारा इंक्लाइंड प्लेन है उस पर उसका जो सरफेस है वो बॉडी पर अपवर्ड एक रिएक्शन फोर्स R अप्लाई करेगा। तो बॉडी पर यहाँ दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड और सरफेस का रिएक्शन अपवर्ड कैपिटल R। वेट को हमने कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको यहाँ पैरेलल कर लिया। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg साइन थीटा। यानी हमारा जो वेट है mg जो हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। यहाँ पर जो mg कॉस थीटा है जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो रिएक्शन के इक्वल और अपोजिट है जो कैंसिल आउट हो गया। अब जो mg साइन थीटा है वो फोर्स के इक्वल और अपोजिट है, यानी ये जो बॉडी C टू B मूव करेगी तो उस बॉडी पर जो फोर्स वर्क करेगा वो होगा mg साइन थीटा। तो अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू mg साइन थीटा, यानी mg साइन थीटा फोर्स से वो बॉडी C टू V डायरेक्शन में मूव करेगी, एंड द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स CB, यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और वो डायरेक्शन है C टू B। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो CB है और जो फोर्स है वो mg साइन थीटा है। हमने यहाँ पर वर्क को W2 कंसीडर कर लिया, तो W2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट CB। साइन थीटा या डायग्राम में साइन थीटा हमने देखा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस CB। सो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन CB। सो W2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा की वैल्यू लिख दी AB अपॉन CB इंटू CB। CB से CB कट हो गया और AB की जो वैल्यू है वो h है, सो W2 इज इक्वल टू mgh। तो हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि कोई बॉडी सीधे 90 डिग्री के एंगल पर अपवर्ड मूव करे तब भी हमारा वर्क mgh आ रहा है, और अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पर यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पर कोई बॉडी अगर ट्रेवल करे तो भी वर्क डन हमारा mgh है। सी पार्ट ये है कि ये जो है हमारी जो बॉडी है वो कई स्टेप से होकर के
वो h हाइट पर पहुंचती है। हमें तब वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो shows that body is being taken through the same height AB, बॉडी वापस सेम हाइट AB कवर करेगी ओवर ए स्टेयरकेस, यानी कई जो है स्टेप के थ्रू होकर के वो h हाइट कवर करेगी। लेट देयर बी एन स्टेप ऑफ ईच वर्टिकल हाइट इज h डैश एंड हॉरिजेंटल जो ब्रेथ है, हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो x है, यानी एक स्टेप की हाइट h डैश है और जो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो x है, फिर h डैश, फिर x, h डैश x, ऐसे धीरे धीरे वो बॉडी n टाइम्स में यानी h डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम कह सकते हैं h डैश इंटू स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल h। अब यहाँ वर्क डन, तो यहाँ वर्क डन दो होंगे, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजेंटल। तो हमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों वर्क डन कैलकुलेट करके सम करना है। तो सबसे पहले नंबर 1, वर्क डन वर्टिकली अपवर्ड थ्रो ईच स्टेप। तो वो जो वर्क डन होगा वो वेट इनटू हाइट, और वेट हमारा mg है और हाइट एक स्टेप की कितनी है h डैश, तो वर्क डन हो गया mg इंटू h डैश। अब दूसरा वर्क डन ईच जो स्टेप है उसका जो हॉरिजेंटल जो ब्रेथ है उसके लिए, तो वो वर्क डन थ्रो हॉरिजेंटल डिस्टेंस w इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो हॉरिजेंटल है वो बेस है, बेस के लिए कॉस आएगा और एंगल यहाँ सीधा वर्टिकल है यानी 90 डिग्री, तो w इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, थीटा 90 और इनटू जो ब्रेथ कवर करेगी वो x है, अब कॉस 90 0, तो यहाँ हॉरिजेंटल जो वर्क होगा ईच स्टेप के लिए वो 0 होगा। तो ईच स्टेप में एक ही वर्क रह गया, कौन सा, वर्टिकल। सो टोटल वर्क डन इन राइजिंग द बॉडी थ्रो एन ईच स्टेप, W3 कंसीडर कर लिया, एक स्टेप के लिए है mg h डैश, स्टेप हमारे n है इंटू n, अब h डैश इंटू n इज इक्वल टू स्मॉल h, सो W3 इज इक्वल टू mg h, यानी बॉडी चाहे किसी तरीके से ट्रेवल करे, चाहे स्टेप वाइज करे, चाहे इंक्लाइन प्लेन के थ्रू करे या वर्टिकल करे, तीनों में ही जो वर्क डन हुआ वो mg h कैलकुलेट हुआ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे वो बॉडी के मोशन के पाथ पर डिपेंड नहीं थे, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड थे। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो बॉडी के मोशन के पाथ पर डिपेंड होंगे, यानी ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two positions। यानी जो दो पोजीशंस हैं, मान लो ये A है और ये B है, कोई बॉडी मान लो A से B पर फर्स्ट पाथ से जाती है और रिटर्न सेकेंड पाथ पर आती है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो बॉडी द्वारा कवर किए गए पाथ पर डिपेंड है। तो जब कोई भी वर्क डन पाथ पर डिपेंड होगा देन अप्लाइड फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, हमें मालूम है कि अगर हमारे सरफेसेस स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा यानी डिक्रीज होगा, और अगर सरफेसेस जितना स्मूथ होंगे उतना हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हैवी होगा, ग्रेटर होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बॉडी द्वारा कवर किए गए पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है इंडक्शन फोर्स इन ए साइक्लोट्रॉन। एक साइक्लोट्रॉन ऑब्जेक्ट होता है जो कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, जैसे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, उसकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है।
तो जो इंडक्शन फोर्स लगता है उस साइक्लोट्रॉन में वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी वो भी पाथ पर डिपेंड है। इफ द बॉडी इज ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन ए, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑलवेज। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोज वर्क करता है। हैंस नेट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज मूविंग ए बॉडी ओवर ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। यानी अगर कोई बॉडी जैसे यहाँ पर राउंड ट्रिप करती है तो वहाँ पर जो राउंड ट्रिप में जो नेट वर्क होगा वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। और रीज़न ये है कि यहाँ पर जो WAB है वो WBA के नॉट इक्वल है, WBBA के, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड है और पाथ सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों वर्क अपोजिट हैं, तो जब वो दोनों वर्क डिफरेंट हैं, तो जब हम इसे इधर लाएंगे तो रिजल्टेंट जो वर्क है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ये हुआ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का अपोजिट है। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क पाथ पर डिपेंड करता है।